कल पीएम मोदी ने राज्यसभा से अपना भाषण दिया, अभी लोकसभा से भाषण दिया, अभी राज्यसभा में वो बोल रहे हैं सरकार की नीति तो स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे पहले लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया और ये कहा कि ये वॉर का नहीं बल्कि नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी का समय है, तो जब से उन्होंने भाषण दिया और अब तक वो कहते हैं ना कि गंगा में बहुत पानी बह गया। कई सारी खबरें आ रही है डिप्लोमेसी की, और वो 48 घंटे का जो समय वो जो खत्म हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेकर के ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। कई सारे प्लेयर्स इसके अंदर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान इस निगोशिएशन में एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारत अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कई सारे देशों को एक साथ इकट्ठा भी कर रहा है और अपने आप को इससे दूर भी रख रहा है। बताया ये जा रहा है कि रूबियो साहब से जयशंकर साहब की बातचीत भी हुई और उसके बाद से जिस तरीके का निगोशिएशन हो रहा है, जिसमें इजिप्ट, जिसमें तुर्की, जिसमें और पाकिस्तान, ये तमाम देश वो ईरान के साथ बातचीत के लिए एक रास्ता उन्होंने खोला है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई ईरान में आप बात किससे करेंगे? तो जो इजिप्शियन जो निगोशिएटर हैं उनका ये दावा है कि उन्होंने वो पिन पॉइंट कर लिया है कि रियल पावर जो डिसीजन मेकिंग का किससे है वो वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड के किसी बड़े लीडर से उनका राब्ता हुआ है। तो अब 3-4 चीज़ें यूएस ने कहा कि 5 दिनों तक हम मोहलत दे रहे हैं। 48 घंटे का डेडलाइन वो 5 दिन चला गया। ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड डील। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की बात की क्या भरोसा की जाए, उसको तो फिर ईरान ने खारिज कर दिया कि नहीं कोई बात। लेकिन वो बातचीत तो हो रही है, बातचीत हो रही है, लोग उसमें बातचीत में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कोई भी बातचीत तभी पॉसिबल है जब वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दे, और यही ईरान को मंजूर नहीं है और इसलिए ईरान की तरफ से ये बयान आया कि कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा।